हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी बुक है क्लास 8 की मैथ साइड, उसका चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर 8 है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने अपना 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज जो भी है 8.1 2 3 सब में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखिए, कुछ इस टाइप से आपने सॉल्व किया था अपने 7th क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कुछ फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। P फॉर क्या था? प्रिंसिपल। R फॉर था रेट एंड T फॉर था टाइम। अब देखिए, जैसे कि बैंक से आपने 10,000 रुपीज का लोन लिया, तो वो जो 10,000 है, जो एक बेसिक अमाउंट है जो आपने लोन लिया, वो हो जाएगा 10,000। अब कोई आपको पैसा दे रहा है तो उसके ऊपर कुछ तो चार्ज करेगा, तो जो चार्ज करते हैं वो होता है इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं ब्याज। तो बैंक अगर 2% 3% 4% जो भी ले रहा है ना, जो बोलते हैं कि इतने परसेंट के ब्याज पे या इतने परसेंट के इंटरेस्ट पे हमें वैल्यू मिली है, तो वो होता है हमारा रेट। लेट्स सपोज 2%, तो हम 2 लिखेंगे। ओके, और कितने टाइम के लिए ले रहे हो? जैसे कि आप 10,000 रुपीज ले रहे हो 1 साल के लिए, तो वो जो टाइम होता है वो इस टाइप से आ जाता है अपॉन 100। तो ऐसे हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि जैसे हमने 10,000 रुपीज लिए बैंक से और उसने 2% के इंटरेस्ट पे हमें जो वैल्यू दी, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आप ये समझिए, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम यही सिनेरियो है, आपने 10,000 रुपीज जो है बैंक से लिए। ठीक है, अब आपने 1 साल में नहीं दिए, तो जो उसके बाद भी जो मतलब ये जो परसेंट है, ये जो इतना परसेंट लग रहा है, इसके ऊपर भी जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि ये था 10,000, अब मैं लेट सपोज 12,000 हो गया इंटरेस्ट लगने के बाद। ठीक है, 12,000 हो गया इंटरेस्ट लगने के बाद। ओके, अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए फॉर होता है अमाउंट और पी फॉर होता है प्रिंसिपल। ओके, अब आपको दो देखना है कि अमाउंट हम निकालते कैसे हैं। प्रिंसिपल वो वैल्यू हो जाएगी जो आपको दी गई है, इतना पैसा आपने लिया या फिर इतना पैसा आपने दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट। आपको पता लग गया कि हमारा a माइनस पी होता है फॉर्मूला। देखिए, p आपको दिया रहेगा या फिर p नहीं दिया भी रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ओके, p क्या है? प्रिंसिपल। a क्या है? अमाउंट। अमाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी, किस लिए? ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। p आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, r आ जाएगा आपका रेट, या r आ जाएगा रेट के कितने परसेंट से लग रहा है, और t आ जाएगा टाइम। ओके, ये आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना है, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये आप a निकाल दोगे यहाँ से तो a माइनस पी करके आपका सी आई निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इसका चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, समझिए कि हम पहले समझिए कि हम निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई पूछा है। सी आई का फॉर्मूला भी आपने देखा था, क्या था? ए माइनस पी। ठीक है, सी आई पूछा है ऑन द कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1600। तो जो प्रिंसिपल है हमारा वो दिया हुआ है 1600 रुपीज के ऊपर हमें सी आई निकालना है। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ईयर्स दिया है, तो ये दिया है हमें टाइम। टाइम क्या दिया है? 3 ईयर्स। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, अब बोला 5%, जहां भी परसेंटेज दिया होगा तो वो होगा हमारा रेट। जहाँ टाइम डे
ईयर कुछ ऐसे दिया होगा तो वो हो जाएगा हमारा टाइम, और जहाँ परसेंट दिया होगा वो होगा रेट। ये है 5%। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, एनुअली इंटरेस्ट हो रहा है तो हमें निकालना है सीआई। सीआई के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए माइनस पी होता है सीआई। तो पी हमें दिया है, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए का। क्या फॉर्मूला था अभी बताया था ऊपर, 1+r/100 की पावर n। ओके, सारी वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल और सॉल्व कर देंगे। ए निकालने के लिए पी दिया है हमें 1600। ओके, आर हमें दिया है 5, 1+5/100, तो टाइम कितना दिया, 3 ईयर्स, तो टी आ जाएगा यहाँ पे 3, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। एन फॉर होता है नंबर ऑफ ईयर्स। 1600। ओके, आप इसे चाहें काट लीजिए, ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/20 आ गया ये। तो इधर बचा 1+1/20। ऐसे सॉर्ट कर लेंगे तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा और प्लस करने में। तो ये जाएगा 1600, इसका एलसीएम आएगा 20, और इधर आ जाएगा 20 + 1, इसकी पावर आ जाएगी 3। 20 और 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1600 21/20 की पावर 3। पावर 3 है तो इसका मतलब जो अंदर वैल्यू है उसे हमें 3 टाइम्स लिखना है। ओके, तो पहले हम ऐसे ही नहीं काट देंगे कि ये 0 से ये 0 काट दिया, नहीं, इसे हम पहले 3 टाइम्स लिखेंगे। जितनी पावर होती है उतनी टाइम लिखते हैं। 21/20 को 3 टाइम लिखा। अब आगे जाके हम इसका एक काटेंगे आगे जाके। ओके, तो देखिए, एक 0 से एक 0 चला गया, एक 0 से एक 0 चला गया। ओके, अभी हम अब 2 से काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये 2 4 जा 8, और ये फिर चला जाएगा 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, अभी क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा 10 और ऊपर बचा 2, तो हो जाएगा 2 इंटू, ये 2 बचा यहाँ पे, और 3 टाइम है 21, 21 इंटू 21/10। 10 कैसे बचा, 2 1 जा 2 गया था ये, और एक 0 अभी बचा है इसलिए। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18522/10। 10 कर सीधे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बस, 1852.2। देखिए ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1852.2। ओके, अभी हमसे बट क्या पूछा था, सीआई। सीआई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 1852.2, और प्रिंसिपल क्या था 1600। ओके, अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 252.2, ये आ गया हमारा सी आई। ओके स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन तीनों एक्सरसाइज ऐसे हैं, बस आपको अपना कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, और बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सीआई निकालना था, साफ साफ लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सीआई निकालना है। सीआई के लिए आपको क्या चाहिए, ए और पी चाहिए। ठीक है, पी आपको दिया है, टी दिया है, आर दिया है, आपको ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, पी 1+r/100 की पावर n। इससे हमने ए निकाला अपना, ए की वैल्यू आई हमारे पास ये, और इस वैल्यू को हमने रख दिया इस फॉर्मूले में, तो हमारा सी आई निकल गया, और यहीं ये क्वेश्चन खत्म होता है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, हमें जो है अमाउंट बताना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने सी आई बताया था, इसमें हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। तो हमें दिया है प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल दिया है जो कि है 2000। ओके, एंड हमें रेट दिया है, रेट क्या है 5%, और हमें टाइम दिया है जो कि है 3 ईयर्स। ठीक है, ये चीजें जो दी हैं हमने लिख लिया। अब हमसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट की वैल्यू बतानी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने अमाउंट निकाला था, बस हमें ये देखना है कि हमें पूछा क्या है। अभी अमाउंट पूछा है तो खाली ए निकालेंगे, अगर सी आई दिया होता तो सी आई निकालते। ठीक है, अमाउंट पूछा है तो क्या होगा फॉर्मूला, पी
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स आई मीन्स टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा 2000 प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3। देखिए 5 से कितने टाइम चला जाएगा ये 1 एंड ये 20, 1/20 हम इसे लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा 2000। ओके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/20 की पावर 3। अभी हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये जाएगा 2000, ये आ जाएगा 20 एंड 20 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 21/20 की पावर 3। पावर 3 है तो 3 टाइम लिखेंगे, पहले काटेंगे नहीं, पहले 3 टाइम लिखेंगे। 21/20, 21/20 एंड 21/20, 3 टाइम लिखा। अब देखिए 3 जीरो है, 1 ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, सब चला गया। अब ये 2 से ये 2 भी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 टाइम तो बचा 21 और नीचे बचा 2 इंटू 2 4, है ना। तो 3 टाइम लिखेंगे हम 21 एंड नीचे लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 9261। 21 की पावर होती है, मतलब क्यूब होता है इसका 9261 और 2 2 जा 4। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2315.25। अमाउंट निकल के आ गया ये, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस अमाउंट ही पूछा है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आगे जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो हम इसका अब सीआई भी निकालेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, अभी सीआई भी दिया है ना, सीआई भी निकालेंगे। सीआई हो जाएगा ए माइनस पी। ए क्या है 2315.25 माइनस 2000, 2000 निकल जाएगा, 315.25 आ जाएगा आंसर। सीआई आ गया हमारा 315.25। सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की जगह है, बस यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज है, बाकी सब सेम है, सब सेम है। बस यहाँ 1600 था फर्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पे क्या है 2000, बाकी सब सेम है। एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सिंपल एसआई एंड सीआई के बीच में डिफरेंस बताना है। तो उसके लिए हमें एसआई भी पता होना चाहिए क्या होगा और सीआई भी पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर दोनों का कर देंगे डिफरेंस। उसके लिए हमें पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15625, रेट दिया है, टाइम दिया है। जो जो चीज़ दी है हमें वो हम लिख लेंगे। रेट दिया है 12% और टाइम दिया है हमें 3 इयर्स का, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों की हेल्प से एसआई निकाल लेते हैं, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने फंडामेंटल कराया था इसका फर्स्ट वीडियो से थोड़ा पहले, तो उधर बताया था एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, पी आर टी सब कुछ आपको दिया है, उसे 100 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। 15625 इंटू 12 इंटू 3, इसका डिवाइड आपको करना है 100 से। देखिए या तो आप 5 से इसे काट लीजिए, 5 से चला जाएगा 20 टाइम, ये 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अभी ये 4 से चला जाएगा, ये 4 3 जा 12, तो क्या बचा हमारे पास 625 इंटू 3 इंटू 3 9, एक ये 3 है और एक ये 3 है और ये 625 है, ये बचा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5625। ये आ गया एसआई। एसआई निकल चुका है। अब सीआई निकालना है। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए तो दिया नहीं है हमें, पी दिया है, तो हम पहले क्या करते हैं ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, यहाँ से हम निकालेंगे ए, ठीक है। पी क्या दिया है हमें 15625, ओके, तो 1 प्लस 12 अपॉन 100 की पावर 3,
यहाँ से हम a निकालेंगे तो हो जाएगा 15625, 100 आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा 100 + 12 की पावर 3। ओके, 100 और 12 कितना हो जाएगा? 112, 15625, 112 अपॉन 100 की पावर 3। अब देखिए आपस में ऐसे होंगे, एक फ्रैक्शन के अंदर होंगे तो उसे हम काट सकते हैं, बट इस 100 को हम 15625 से नहीं काट सकते क्योंकि पावर है 3। पहले 3 टाइम लिखेंगे फिर काटेंगे। देखिए ये चला जाएगा 25 4 से, ये 4 से चला जाएगा 28। तो हमारे पास क्या बचा? 15625 अपॉन 28 अपॉन 25 की पावर 3। ठीक है, अभी हम करेंगे इनका 3 टाइम लिखेंगे, जैसे पावर 3 में है तो 3 टाइम लिखेंगे। 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25 को भी 3 टाइम लिखेंगे और फिर कट करेंगे। ओके, अब आप काट के देखिएगा ये पूरा पूरा चला जाएगा 25 से 15625। एक बार मैं बता देती हूँ, देखिए 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, ये 5 से जाएगा 125, और फिर ये जो 5 आएगा ये इससे जाएगा 25, और ये 25 से ये 25 चला गया। तो हमारे पास बस बचा है 3 टाइम 28। ओके, 3 टाइम 28 बचा, इन तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 21952, 21952। अभी हमने अमाउंट निकाल लिया, हमें क्या चाहिए? CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस P। ठीक है, CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। तो अमाउंट क्या है? 21952, और प्रिंसिपल क्या है? 1565, 15625। ओके, इन दोनों का करेंगे माइनस तो आ जाएगा 6327। अभी हमारे पास C भी आ गया है और CI भी आ गया है और SI भी आ गया है। हमसे क्या पूछा था? डिफरेंस करने को पूछा था दोनों का। ठीक है, तो डिफरेंस क्या कर देंगे? CI में से SI माइनस कर देंगे। CI आया है 6327 और SI आया है 5625। इनका माइनस करेंगे, देखिए 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0, और ये तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 702। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द CI। हमें जो है इस क्वेश्चन में CI फाइंड आउट करना है। ठीक है, CI फाइंड आउट करना है, और अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम पहले लिख लेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? CI। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, 4%, 5%। पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही दिया हुआ था, अभी यहाँ क्या है? 3 दे दिया, 3 बार ही दे दिया, 2 4 5। तो हम इसे क्या कर लेंगे? रेट 1 मान लेंगे 2%, R1 मान लेंगे 2%, R2 मान लेंगे 4%, और R3 मान लेंगे 5%। इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, 2 4 5% फॉर 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब हमें इनके ऊपर पावर 3 नहीं लगानी है, 1 2 3, ये ही 3 ईयर्स है। ठीक है, अभी हमें क्या है? P भी दिया हुआ है, P क्या है? 875000, 875000। ओके, अभी हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। तो CI के लिए हमें क्या फॉर्मूला है? A माइनस P। P दिया हुआ है तो हमें पहले निकालना है A। देखिए A निकालते हैं, A कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला पता ही होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n करते हैं ना, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? R1 अपॉन 100। फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, हमारे 3 ईयर्स हैं, तो ऐसे ही हम तीनों के लिए करेंगे 1 प्लस R2 अपॉन 100 और 1 प्लस R3 अपॉन 100। इस टाइप से हमने ये अपने जो 3 ईयर्स हैं उसके लिए लिख लिया। अब देखिए P की वैल्यू लिख देंगे 875000। ठीक है, 1 प्लस R1 क्या लिया था हमने? 2 अपॉन 100, R2 क्या लिया था? 4 अपॉन 100,
और R3 क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5/100। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन्हें कट कर सकते हैं या फिर पहले डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 875,000। यहाँ लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100, 100 + 2 हो जाएगा 100 + 4, ये हो जाएगा 100 + 5, 875,000। 100 + 2 क्या हो जाएगा 102/100। सिंपल यही प्रोसेस चल रहा है, एलसीएम ले रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। 104/100, 105/100। ठीक है, अभी हम इन्हें कट कर लेंगे, जो जिससे जाएगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0, फर्स्ट वाला खत्म हुआ, इस 0 से ये 0। अभी क्या बचा हमारे पास 10, इसे काट देंगे 2 से 5 से, 5 2 जा 10, और ये काट देंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अब हम इसे भी 5 से काट देंगे 20 टाइम, फिर इसे भी 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, इधर 35 आया, इधर भी 5 से काट देंगे, 5 4 जा 20 और इसे भी 5 से काट देंगे, 5 7 जा 35। ठीक है, अभी हम और क्या कर सकते हैं, इसे 2 को काट सकते हैं, इससे 2 से काट सकते हैं 102 को, 2 5 जा 10 और ये 51 टाइम। 4 को काट सकते हैं हम, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। ठीक है, अब हम जो हमारे पास जो जो बचा है, देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया, ऊपर क्या बचा है 7, 7 × 51 × 26 × 105, ये बचा हमारे पास नीचे। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 974610। यहाँ पे हमने ए निकाल लिया, अब हमें पूछा क्या था सीआई। सीआई कैसे निकालेंगे, a - p। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ऊपर मैंने निकाला ये ए हो जाएगा, और पी हमें दिया ही हुआ है 974610 - 875000। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 99610, आंसर सीआई। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ हमने करा क्या है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको पी दिया है, ठीक है, R1 R2 R3 तीन दिए और 3 ईयर्स के लिए दिए। हम बेसिकली क्या करते थे फॉर्मूले में, 1 + R/100 की पावर n, जितने ईयर दिए थे वो लिख देते थे। अब बट यहाँ बोला 3 ईयर्स, तो 1 2 3 ईयर्स तो ये हो गए, और रिस्पेक्टिवली बोला है कि पहला इसके लिए है, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए। तो हमने इस टाइप से ये फॉर्मूला करा है 1 + R/100, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया 2 4 5 करके। यहाँ इनका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद कट करा, तो हमारा एक ही वैल्यू आ गई 974610। हमें चाहिए था सीआई, सीआई कैसे निकाल दिया, a - p करके। यही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रमेश बोरोड एन एजुकेशन लोन, तो हमारा पी आ जाएगा 12,000। रमेश ने जो है एक एजुकेशन लोन लिया है, ठीक है, कितना का लिया है लोन, 12,000 का, फॉर हिज सन फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना है 2 ईयर्स। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए कि हमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। टाइम 2 ईयर्स है, एट द 12% पर एनम। ये जो परसेंट में दिया होता है ये रेट होता है हमारा, तो ये होगा 12.5%। फाइंड द अमाउंट, साफ साफ बोला है कि हमें अमाउंट बताना है, तो अमाउंट बताना है। सीआई नहीं पूछा इस बार, बस पूछा है अमाउंट बताना है। बाय रमेश एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ये जो 2 ईयर्स है ये यहाँ पे लिखा है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूछा है कि हमें 2 ईयर बाद क्या अमाउंट पे करना होगा। ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, एनुअली हो रहा है हमारा इंटरेस्ट,
तो पी टी आर ये दिए हैं और ए की वैल्यू निकालनी है। सिंपल उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जिससे बाकी के क्वेश्चन किए हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ओके, तो P क्या है हमारे पास? 12,000। 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया है हमें, जो हमारा रेट है ना वो पॉइंट में दिया है, तो हम इसे पॉइंट से हटा देंगे। टाइम है 2 इयर्स का। हम क्या करेंगे, नीचे से 2 जीरो हटाएंगे और पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। जैसे ये जीरो है तो ये जीरो हटा तो पॉइंट आ गया इधर यहाँ। अब ये जीरो हटा तो पॉइंट आ गया इसके भी आगे। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.125। मतलब जितना जीरो हट रहा है उतना पॉइंट एक नंबर आगे जा रहा है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखना है, जितना जीरो नीचे से हट रहा है उतना पॉइंट एक नंबर आगे जा रहा है की पावर 2। ठीक है, तो अब हम 1 को और इसे ऐड कर देंगे। ये हो गया 12,000 और 1 प्लस 0.125 कितना हो जाएगा? 1.125 की पावर 2। ओके, पावर 2 है, 2 टाइम लिख लेंगे या फिर इसकी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 12,000 और इसकी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 टाइम तो हो जाएगा 1.26565। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 का और इसका, तो आ जाएगा 15,187.50। अमाउंट निकल के आ गया हमारा। हमसे अमाउंट ही पूछा था सिंपल क्वेश्चन में और हमने अमाउंट निकाली। बस यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट जितना हम जीरो हटाएंगे नीचे से उतना ही आगे पॉइंट चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल हमने पी टी आर दिया था हमें और हमें ए निकालना था, तो सिंपल इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। अभी तक जो क्वेश्चन था उनमें सब में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था। यहाँ क्या है, यहाँ अमाउंट दिया है। यहाँ देखिए बोला गया है सम ऑफ मनी ऑफ अमाउंट, मतलब कि अमाउंट हमें दिया हुआ है। क्या दिया है अमाउंट? 169,000। ये अमाउंट हमें दिया गया है। व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स, टाइम भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 इयर्स तक अगर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद रेट भी दिया है। ठीक है, रेट क्या दिया है? 4%। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ मनी, या सम ऑफ मनी लिखा होगा उसका मतलब है पी निकालना है हमें। फॉर्मूला सेम वही लगेगा जो भी 5th क्वेश्चन में लगाया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ए दिया हुआ है और पी निकालना है। ठीक है, सेम हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, आर अपॉन 100 की पावर n। जहां जहां जो वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे। जैसे ए क्या दिया है हमें? 169,000। पी निकालना है तो पी को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, रेट क्या है? 4, तो 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर n। n क्या है? 2 इयर्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 000 इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा एलसीएम 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस 4 की पावर 2। ठीक है, अभी तक तो सिंपल है। 169,000 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू पी 104 की पावर 100, 104 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, अभी 104 और ये किसी से जाएगा टेबल से तो हम इसे काट देंगे। अगर 2 से काट के देखते हैं, 2 से भी कट जाएगा और ये 4 से भी कट जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 और ये 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169,000 इज इक्वल टू पी 26 अपॉन 25 की पावर 2। इस टाइप से हमने लिख लिया इसे भी हम 2 टाइम लिख लेंगे। 169,000 इज इक्वल टू पी 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, जो पावर में 2 टाइम लिखा है उसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1690 को के इधर ले जाएंगे और p को एक साइड, हमें p की वैल्यू निकालनी है तो p को एक साइड रखेंगे। तो ये दोनों 25 इधर आ जाएगा। 25 इंटू 25
और ये दोनों 26 इसके नीचे आ जाएगा, 26 इंटू 26। अब हमारे पास क्या बचा, सिंपल पी की वैल्यू जो आएगी वो हम निकाल देंगे। इसे हम 2 से काट कर देखते हैं। 2 से चला जाएगा 13 टाइम, ठीक है। ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 2 से जाएगा ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 00, ठीक है। फिर हम इसे देखते हैं 2 से काट के, ये 13, फिर ये कितने टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, ठीक है। फिर देखते हैं हम ये 13 से जाएगा या नहीं, 4 2 4 2 2 5 0, ठीक है। 13 से जाएगा ये 3250 टाइम, 3250, 13 से चला गया। फिर ये 3250 13 से जाएगा 250 टाइम, इससे चला जाएगा ये 250 टाइम। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 250 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू पी। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये मैंने काटा 2 से 13 टाइम, ये 2 से काटा 8450, फिर ये 2 से काटा 13, फिर ये 2 से काटा 42250, फिर ये 13 से काटा 3250, फिर ये 13 से काटा 250। तो नीचे का सब खत्म हो गया और ऊपर का जो है हमारे पास 250 इंटू 25 इंटू 25 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पी आएगा हमारा 156250, 156250, ये वैल्यू आ गई हमारी पी की। हमें निकालना था इस क्वेश्चन में पी। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। में इस बार हमें अमाउंट दिया गया था, टाइम दिया गया था, रेट दिया गया था और हमसे प्रिंसिपल पूछा था। फॉर्मूला सेम यूज हुआ, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। जहाँ भी जो वैल्यू दी थी, जैसे ए दिया है तो उसके नीचे लिख दिया, आर को पुट कर दिया और एन को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने फिर एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद सॉल्व करा, इसे काटा तो ये आ गया 26/25, 4 से काटा ये, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम इसे ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालनी थी पी की वैल्यू, तो पी हमने एक साइड छोड़ा और बाकी सारे वैल्यू इधर ले गए। जो नीचे थे डिवाइड में उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए, जो ऊपर मल्टीप्लाई में थे उसे नीचे डिवाइड में ले गए। उसके बाद इन्हें काटा और हमारी पी की वैल्यू आ गई 15625। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मैं भी बता देती हूँ आपको करके, इसमें होगा क्या। पूछा है फाइंड द सी आई, तो हम लिखेंगे कि हमें सी आई निकालना है, तो सी आई के आगे क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है ऑन 2500, ये हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है 2500, ठीक है। उसके बाद 10%, जहाँ भी परसेंट है इसका मतलब ये है रेट हमारे पास, ठीक है। बोला है एनुअली 2 ईयर्स के लिए, तो टाइम जो है वो दिया है 2 ईयर्स। सी आई निकालना है, सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। तो हमें पी तो दिया है, ए चाहिए, तो ए के लिए क्या फॉर्मूला है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। ए हमने एज इट इज लिखा, पी की वैल्यू लिखी 2500, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यहाँ पे ताकि हमारी डिजिट छोटी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया ताकि हमारी डिजिट छोटी हो जाए। तो अभी क्या बचा हमारे पास, a इज इक्वल टू 2500, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 प्लस 1 की पावर 2, तो ये हो गया 2500 11 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक है। तो हम पहले से 2 टाइम लिखेंगे 11 अपॉन 10 को, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, हमारे पास क्या बचा 25 11 11, 25 11 11। यहाँ हम इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या आ जाएगा 3025। बट हमसे क्या पूछा है, सी आई, सी आई का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 3025 और प्रिंसिपल क्या है 2500,
इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करके आ जाएगा 525 आंसर। ये आ गया हमारा सी आई। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता देती हूँ हमने करा क्या है। हमसे पूछा गया है सी आई निकालना है और हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है। सिंपल हमने पहले ए निकाला है और ए के बाद हमने सी आई में से के लिए ए में से पी माइनस कर दिया, तो 525 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन सेम, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सी आई और अमाउंट निकालना है हमें। यहाँ पे भी बोला गया है सी आई निकालना है और अमाउंट निकालना है, तो हम लिख लेंगे हमें क्या निकालना है, अमाउंट और सी आई। ठीक है जी, अभी हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल जो कि है 64,000। ओके, हमें दिया है रेट जो कि है 2.5% और हमें दिया है टाइम जो कि है 3 इयर्स। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकलेगा तो सी आई अपने आप निकल जाएगा ए माइनस पी करके, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, पी की वैल्यू रख देंगे 64,000, 1+2.5/100 की पावर 3, ये है। अभी हम इसका लेंगे एलसीएम, तो जगह ए इज इक्वल टू 64,000, 100 एलसीएम आया, ये हो जाएगा 100 + 2.5 की पावर 3। ओके, तो ये हो जाएगा 64,000, 100 और 2.5 क्या हो जाएगा, 102.5 की पावर 100 के नीचे 100 की पावर 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इन्हें काट लेंगे आपस में। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हम चला जाएगा हमारा। ठीक है, ये 5 से चला गया 200 बार और ये 5 से चला गया इतने टाइम। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 0, फिर ये 41 टाइम चला जाएगा 5 से। तो हमारे पास ए क्या आ गया, 64,000 अपॉन, इधर आ जाएगा 41/40 की पावर 3। ठीक है, अब हम इसे 3 टाइम लिख देंगे। ए इज इक्वल टू 64,000, ये हो जाएगा 40/40, 41/40, 41/40। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया, हम ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। अगर पावर 3 है तो हमें 3 टाइम लिखना होगा। पहले देखिए, 0 से 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0। ठीक है, अब हम 4 से कर लेंगे। 4 1 जा 4, ये 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, फिर ये चला जाएगा 4 4 जा 16, फिर ये 4 से चला जाएगा 4 टाइम। 41 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 41 इंटू 41 इंटू 41। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 68921, 68921। हमसे क्या पूछा है, सी आई। ए भी पूछा था, सी आई भी पूछा है, तो ए माइनस पी करेंगे तो सी आई आ जाएगा। 68921 में से 6891 में से माइनस कर देंगे 64,000, तो क्या बचेगा हमारे पास, 129, 8 में से 4 जाएगा तो 4। ये वैल्यू आ जाएगी सी आई की। हमने सी आई भी निकाल दिया और हमने ए भी निकाल दिया। ये दोनों ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पीछे से क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। अगर आपसे बोले सी आई निकालना, तब भी आपको ए निकालना होगा। अगर आपसे पूछे खाली ए, तो फिर सी आई नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लेके ऐड करा और यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया और नीचे 0 बढ़ा लिया, फिर इसे 5 से काटा, फिर 5 से काटा तो 41/40 आ गया। ठीक है, फिर इसे कट करा तो ए की वैल्यू आ गई 68921 एंड सी आई की वैल्यू आ गई 4921। कर रहे हैं जो हमारी बुक है मैथ साइड, उसके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन है, Sultan lent rupees 16,000 to his friend for 3 years at 2.5% per annum. ठीक है, what amount will Sultan get after 3 years if the interest
इज टू बी कंपाउंड एनुअली। हमसे सिर्फ अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। प्रिंसिपल है 16,000, उसने अपने फ्रेंड को दिए हैं 16,000, 3 ईयर्स के लिए दिए हैं और 2.5% की इंटरेस्ट पे दिए हैं, तो आर आ जाएगा 2.5%, ठीक है। और हमें ए बताना है क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में, 1 + r/100 की पावर n, ठीक है जी। r/100 की पावर आ गया n, ए हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 16,000 1 + 2.5/100 की पावर 3। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो आगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस, इसे कैसे लिखेंगे 0.025। ये क्यों लिखा, यहाँ एक पॉइंट था तो एक 0 हटाया, 2 के आगे चला गया पॉइंट, एक 0 हटाया तो एक और 0 के आगे पॉइंट चला गया, तो ऐसे पावर 3, ठीक है जी। a इज इक्वल टू 16,000, ये हो जाएगा 1.025 की पावर 3। a इज इक्वल टू 16,000, अभी हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1.077381, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 17230.25, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा अमाउंट। सारे क्वेश्चंस में सेम एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। अगर हमसे सी आई पूछा है तो ए हमने निकाल लेना है इस वाले फॉर्मूले से, ए निकालना हो या पी निकालना हो सब हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें फिर वैल्यू पुट कर देनी है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपने आंसर्स को ठीक लाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहीं आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द एक्सरसाइज। थैंक यू।